हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्लास 11 में हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ बातें करनी है। आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हटाना है। जब से आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें, कितने इसमें चैप्टर हैं, क्या है। तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पे कुछ टर्म दिख रहा होगा, लिखा हुआ होगा। तो बोर्ड पे लिखा है वेक्टर एनालिसिस, मैथमेटिकल टूल्स में लिखा है फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो ये सब पे अभी हम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि इस फिजिक्स में कितने बुक्स लगते हैं, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, क्यों ऐसा स्टार्ट करें। तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, आप तक तो देख ही लिया होगा कि 11th में फिजिक्स की एनसीईआरटी की 2 बुक्स चलती हैं। कितनी बुक्स चलती हैं बेटा? 2 बुक्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है वो पार्ट 1 का है, फिजिक्स पार्ट 1 का। आपको कई चैप्टर के नेम दिख रहे होंगे, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। पहला लिखा है फिजिकल वर्ल्ड, दिख रहा है, फिजिकल वर्ल्ड पूरा दिख रहा है आपको। ठीक है। फिर दूसरा लिखा है यूनिट एंड मेजरमेंट, तीसरा लिखा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और चौथा आपको लिखा दिख रहा होगा मोशन इन अ प्लेन। ठीक। फिर मोशन इन अ प्लेन के बाद लॉज ऑफ मोशन दिख रहा होगा। लॉज ऑफ मोशन के बाद WPE मींस वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मींस रोटेशनल मोशन। फिर लास्ट वन दिख रहा होगा आपको ग्रेविटेशन। तो अच्छा, इन चैप्टर में से आपने कुछ 10th के पहले पढ़े हैं। याद रखिए, जो आपने 9th में फिजिक्स में पढ़ा था उसका कुछ कंटेंट आपको 11th में मिलेगा, और जो आपने 10th में पढ़ा था उसका कुछ कंटेंट आपको कहाँ मिलने वाला है बेटा? 12th में। ठीक है। तो क्या स्टार्टिंग से पढ़ें? जैसे आपको कंटेंट दिख रहा है ये, अब बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड बहुत इंटरेस्टिंग आप पढ़ सकते हो। पूरी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं, इसमें ये बताएगा। पहला चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके बाद आप बढ़ोगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, जितने भी नेक्स्ट चैप्टर आपको दिख रहे हैं, और ये जो सेकंड बुक का है चैप्टर, वो भी आप जब देखोगे बेटा तो आपको थियरी समझ में आ जाएगी, बहुत बढ़िया थियरी समझ में आ जाएगी। लेकिन आप डेरिवेशन में फंस जाओगे, न्यूमेरिकल्स में फंस जाओगे। ठीक है। कुछ अभी तक जो आपका 10th तक जितना मैथ पढ़े हो उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आप डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन उसके आगे आप पूरा का पूरा फंसते हुए नजर आएंगे। तो चैप्टर अगर स्टार्ट करना है आपको पढ़ना फिजिक्स में, तो उस चैप्टर के पहले आपको ये टर्म जानना बहुत जरूरी है। इस टर्म को बिना जाने अगर आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, भाई आप फिजिकल वर्ल्ड पढ़ लो, यूनिट मेजरमेंट पढ़ लो बेटा, जो मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन अ प्लेन में टॉपिक आती है वेक्टर एनालिसिस की। ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी आपने कंटेंट देखा था, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ, जो सटीक तरीका है, जैसे जो जाते हैं प्रिपरेशन करने या जो फाउंडेशन करते हैं, जो 11th में अगर इन शॉर्ट कहें तो स्टार्ट ही करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है। अब मैथमेटिकल टूल से क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि ये एक ऐसा आपको पूरा टर्म, अगर इस पे कमांड हो गया बेटा, अगर इन सब पे कमांड हो कर लिया आपने, तो आपको फिजिक्स पे पूरा कमांड मिलेगा। थ्योरी पढ़ते जाओगे, डेरिवेशन करते जाओगे, न्यूमेरिकल करते जाओगे। हाँ, याद रखें कि आप 11th में 2 स्ट्रीम बढ़ जाती है आपकी साइंस में, एक बायोलॉजी की तरफ चला जाता है, एक मैथमेटिकल की तरफ चला जाता है। तो बायोलॉजी पढ़ो या मैथ्स पढ़ो, कॉमन आपको फिजिक्स मिलेगा। मैथ्स वालों के लिए ये फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते 11, 12 पूरा बीत जाएगा, ये टर्म तीनों पढ़ते पढ़ते। ठीक है। और 12th क्लास का लास्ट चैप्टर आप देखोगे मैथ का, तो वेक्टर भी उसमें, वेक्टर इन 3D। ठीक है। तो शॉर्ट में कहें तो मैथ वाले बेचारे तो पढ़ेंगे 11, 12 चलते चलते, लेकिन अभी पूरा आप 12th मैथ पढ़ने के बाद तब फिजिक्स पे आओगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स 11th में फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स चलेंगे हम। ठीक है। तो बिना इसको पढ़े अगर आप कोई भी चैप्टर टच करते हो तो बेटा थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आने वाली है। तो
सबसे पहला काम, सब कुछ भूल जाइए, बेफिक्र रहिए। सबसे पहला इन दिनों आपको सबसे पहला काम करना है पूरा मैथमेटिकल टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को बढ़िया से तैयार करना है। फिर उसके बाद वेक्टर को, तब उसके बाद कोई चैप्टर आप टच करोगे तो आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे आपको यहाँ से मुंबई जाना है बाय ट्रेन, तो मुंबई जाने के लिए आप घर से क्या करते हो, पूरा सामान वगैरह पैक करते हो जिससे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अगर आप टारगेट कोई चीज़ कर रहे हो, आईआईटी का, नीट का या 12th बोर्ड का या फिजिक्स पढ़ने का टारगेट कर रहे हो, तो ये रहा आपका लगेज, ये रहा आपका क्या लगेज, या इसको मान सकते हो आप अपनी ट्रेन। बिना इसके अपने डेस्टिनेशन तक अगर आप पहुंचोगे, पहुंच तो जाओगे, पैदल चल सकते हो, बिना लगेज के चल सकते हो, लेकिन बहुत दिक्कत आएगी। तो दिक्कत ना आए इसलिए ये आपका लगेज, ये आपकी ट्रेन का काम करेगी। और बायो वाले खासकर ध्यान दें, बायोलॉजी वाले, क्योंकि इनको कहीं ये टर्म पढ़ने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स ही पढ़ाएगा इस टर्म को, फंक्शन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। हम बताएंगे आगे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इस सब के बारे में आपको बेटर नॉलेज देंगे। बहुत आसान है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बहुत आसान है। और 10th तक जो आप मैथमेटिकल टूल्स, ट्रिगो, फंक्शन ये सब पढ़ चुके हो, उसको फॉर्मूले ट्रिगो के पूरे अच्छे से तैयार रखिएगा। फिर उसके बाद फंक्शन, पहले तो कांस्टेंट वेरिएबल पहचानना आपको बेटर पता है, फिर उसके बाद पढ़ना होगा फंक्शन, इसकी लैंग्वेज आपको ये सिखाएगी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको पढ़ना आ जाएगा। फिर ये तो कमांड हो गया, फिर उसके बाद वेक्टर एनालिसिस को देखेंगे, तब उसके बाद कोई चैप्टर आप बेटा स्टार्ट करना तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो पेशेंस रखना है क्लास 11th में, क्योंकि बेटा 10th के बाद जैसे ही आप 11th में आप तो सिलेबस ब्रॉड हो जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी अलग से, तो पूरा सिलेबस ब्रॉड हो जाता है। इसलिए अगर आप एक प्लान बना के स्टेप वाइज चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ कि अब इन दिनों में सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ किस पे कमांड करना है, इस पे। हालांकि आप कोई चैप्टर बीच में उठा दो, बहुत इंटरेस्टिंग आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा, बाद में चल के देखे अटक गए उसमें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे कमांड करना है, इन चीज़ों पे, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहेंगे इस पे बढ़िया से। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इन पे हमें कॉन्सेप्ट बताना है, तो हम वीडियोस आपको देते रहेंगे और आप यहीं से स्टार्ट करिए, फिर कोई चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।